उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा से इस वक्त एक बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है। हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। वजह है निहंग सिखों का वो जत्था जो उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें सीमा पर ही रोक दिया। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो राज्यों की पुलिस को एक साथ मोर्चा संभालना पड़ा। आइए आपको पूरा मामला शुरू से समझाते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग और नगरासू इलाके से शुरू हुआ। कुछ दिन पहले यहां निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद की खबर सामने आई थी। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कार्रवाई करते हुए कुछ निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया। गिरफ्तारी के बाद अलग अलग राज्यों के निहंग संगठनों ने इसे लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि उनके साथियों के साथ गलत हुआ है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इसके बाद फैसला लिया गया कि एक बड़ा जत्था उत्तराखंड जाएगा और सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराएगा। इसी सूचना के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। 25 जून को जैसे ही निहंगों का जत्था हिमाचल उत्तराखंड सीमा के करीब पहुंचा, पुलिस ने पहले से तैयार बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोक दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएससी और प्रशासनिक अधिकारी तैनात कर दिए गए। कई घंटों तक दोनों पक्ष आमने सामने रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ निहंगों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश भी की, हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। प्रशासन लगातार यही कहता रहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ निहंगों का कहना था कि उनका मकसद किसी तरह की हिंसा करना नहीं है, वे सिर्फ अपने साथियों की रिहाई और पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड इस समय 4 धाम यात्रा के सबसे व्यस्त दौर से गुजर रहा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर किसी भी इलाके में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ स्थानीय लोगों पर नहीं बल्कि यात्रियों और पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि प्रशासन इस मामले में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गिरफ्तार निहंगों को राहत मिलेगी? क्या सरकार और निहंग संगठनों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, या फिर आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है? फिलहाल प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था देखकर साफ है कि सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब सबकी नजर अगले कुछ दिनों पर है, क्योंकि यही तय करेगा कि यह विवाद बातचीत से खत्म होगा या फिर उत्तराखंड की राजनीति और कानून व्यवस्था के लिए नई चुनौती बन जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस ने सही फैसला लिया या निहंग जत्थे को आगे जाने देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।